फिर एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम करता हूँ प्रियो। यहोवा परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल डे। इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रियो। और एक नए विषय की ओर प्रभु हमको आज से फिर आगे लेकर जाने वाला है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और आइए उस विषय में बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने आप को प्रभु को सौंपेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब एक नए विषय को तूने हमें दिया है प्रभु, से समझने बूझने के लिए हमारी सहायता और मदद कर राजा। हर बरगलाने वाली आत्मा को, हमारे कानों में गलत बातों को, गलत विचारों को डालने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से हम यहाँ से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में डुबो देते हैं राजा। प्रभु जब हम इन बातों को, इन वचनों को सुनते हैं, हमारे कानों को और मनों को तू शुद्ध कर प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, हमने बीते दिनों में डैनियल के किताब से शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में सीखने का प्रयत्न किया और मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं। लोगों को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है और सारा आदर मान सम्मान केवल यीशु मसीह का है। हालेलुया। सो प्रियो, आइए आज से हम जिस विषय की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे विषय का जो टॉपिक है, जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लिख लीजिए द प्रोडिगल सन। आमीन। और जो हिंदी में लिख रहे हैं वो लिखिए उड़ाऊ पुत्र। अब ये पवित्र शास्त्र का इतना कॉमन सब्जेक्ट है, इतना रोज़ पढ़ने वाला विषय है कि हमने इसके ऊपर अभी तक, मैंने खुद ने कई संदेश इसके ऊपर सुने हैं, कई प्रकाशनों को परमेश्वर के सेवकों के द्वारा मैंने सुना है। और जब मुझे यहाँ टॉपिक परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि प्रभु, लोग तो पहले से इसके विषय में जानते हैं, मैं क्या नया लोगों को बताऊंगा। प्रभु ने मुझे फिर एक बार स्मरण दिलाया, अमित केवल मुख तेरा है परंतु शब्द मेरे हैं। हालेलुया। सो प्रभु ने कुछ नई बातों को, नए प्रकाशनों को मुझे दिया है और मैं चाहता हूँ जैसा मैंने परमेश्वर से पाया है वैसा ही मैं आप तक पहुँचाऊँ। हालेलुया। सो प्रियो, जो टॉपिक लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं द प्रोडिगल सन। और हमें सबसे पहले क्या करना है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र को मुझे और आपको देकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हालेलुया। प्रियो, अगर पवित्र शास्त्र नहीं होता तो शायद आज आप और मैं कहीं अंधकार में डूबे हुए होते। हालेलुया। इसलिए प्रियो, भजन संहिता 103 और 2 हम सब जानते हैं। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। भजन संहिता की किताब, उसका 103 अध्याय, उसका 2 वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। इससे पहले भी हमने कई बार इस वचन का प्रयोग किया है। तब मैं जब इस बार इस वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया कि अमित, जब कभी भी तू उपकारों को स्मरण करके मुझे धन्यवाद दे तो सबसे पहले इन बातों के लिए, इन उपकारों के लिए धन्यवाद मत देना कि तूने मुझे रहने के लिए अच्छा घर दिया, अच्छे वस्त्र दिए, अच्छा भोजन दिया, मुझे ये दिया। वो उपकारों को तू स्मरण करके मुझे धन्यवाद न देना, परंतु जब कभी भी तू इस वचन के अनुसार मुझे उपकारों को स्मरण करके धन्यवाद दे तो सर्वप्रथम तू इस किताब के लिए मुझे धन्यवाद देना। हालेलुया। सो प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा, रोज़ जब भी आप प्रार्थना करते हैं, चाहे वैयक्तिक हो, चाहे सामूहिक हो, चाहे जूम मीटिंग हो, सोशल मीडिया हो, पर जब कभी भी आप धन्यवाद करते हैं, सबसे पहले इस पवित्र शास्त्र के लिए धन्यवाद करना हमको परमेश्वर ने सिखाया है। हालेलुया। प्रिय, पवित्र शास्त्र में लिखे गए 4 सुसमाचार, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स बोलते हैं ना उसको, तो इन 4 सुसमाचारों में सिर्फ एक ही सुसमाचार है जहाँ पर इस प्रोडिगल सन के बारे में लिखा गया है, जहाँ उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा गया है। और मेरा विश्वास है आप सब उस बात को जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार, उसके 15वें अध्याय में इसके विषय में बताया गया है। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय। आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, तूने बाकी जो कुछ बातें हैं वो तो कई बार लिखी है, जैसे 12 वर्ष से स्त्री लहू बहने वाली जो स्त्री थी, उसके बाद बर्तमाई के बारे में हम देखते हैं। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जो प्रभु ने चारों गॉस्पल्स में, चारों लेखकों के द्वारा बार बार हमें बताए हैं, परंतु प्रोडिगल सन के विषय में केवल एक ही बार बताया गया है। जब मैं प्रभु से इस बारे में पूछ रहा था या मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा तो 15वां अध्याय फिर पूरी एक बार पढ़ना। तो मैंने एक बार पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार मैंने उसे पढ़ा, तब कहीं जाकर मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। प्रियो, अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय ध्यान से पढ़े तो इसको ना 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन तरीका एक ही दिया गया है। हालेलुया।
तब मुझे समझ में आया कि ये अलग अलग अध्यायों में क्यों नहीं लिखा गया या अलग अलग सुसमाचारों में इसको दोबारा क्यों नहीं बताया गया है। हमने पिछले दिनों डॉक्टर ल्यूक के बारे में पत्रस से पीटर इन प्रिजन, जब हम लोग का टॉपिक चल रहा था तब मैंने आपको लूका के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी थी ना। वो डॉक्टर था और जब डॉक्टर लूक ने इस अध्याय को लिखा तो जब मैंने इसको ध्यान से पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ा, तब मुझे ध्यान में आया इस 15वें अध्याय में स्पष्ट रीति से 3 बातों को बताया गया है, लेकिन तीनों बातों का कंक्लूजन एक ही निकाला गया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें हमें एक दृष्टांत दिया गया है, वो है खोई हुई भेड़ का। बहुत पावरफुल सरमन्स इस पर हम लोगों ने सुने हैं, हमने अध्ययन किए हैं, मनन किए हैं। 99 भेड़ों को छोड़कर चरवाहा एक भेड़ के लिए जाता है। आमीन। सो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत इस 15वें अध्याय में है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 3 से 7 वचनों में इसके बारे में लिखा गया है। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 3 से 7 वचन। दूसरी बात जो इसमें लिखी गई है वो खोए हुए सिक्के के विषय में ली हुई है ना, सिक्का खो जाता है ना, उसके बारे में लिखा गया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 8 से 10 वचनों में। हमने खोई हुए भेड़ के बारे में 3 से 7 अध्ययन, 8 से 10 वचनों में अध्ययन किया गया है खोए हुए सिक्के के विषय में। और आगे जब आप जाएंगे तो खोए हुए पुत्र यानी उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन के बारे में लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 11 से 32 वचनों तक ये दृष्टांत हमें दिया गया है। हालेलुया। जब मैं इन तीनों को अलग अलग बाइफरगेट किया तब मुझे समझ में आया कि ये पूरा का पूरा अध्याय खोए हुओं के विषय में ही है। खोई हुई भेड़ है, खोया हुआ सिक्का है और खोया हुआ पुत्र है। हालेलुया। सो परमेश्वर की योजना प्रियो अक्सर हमारे विनती और विचारों से अलग कार्य करती है। हालेलुया। हमको परमेश्वर की योजना में जाना पड़ता है। आमीन। हम अक्सर हमारी योजना के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते और उत्तर चाहते हैं, परंतु हमको यीशु नासरी के जैसा सीखना पड़ेगा। हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे इन बातों को बताया और मैंने आपके साथ इसको बांटा। अगर हम पवित्र शास्त्र का इतिहास देखें प्रियो, तो जिस समय ओरिजिनली नया नियम और पुराना नियम जो लिखा गया है ना, उस समय अध्याय वचन ऐसा इंडेक्स में नहीं बना हुआ था जैसा अभी पवित्र शास्त्र कैसे इंडेक्स में लिखा जाता है ना। अभी जो पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये इंडेक्स होते हैं ना, ये इंडेक्स होते हैं, यहाँ किताबों के नाम लिखे हैं। फिर जब हम अंदर जाते हैं तो वचन 1, वचन 2, वचन 3 ऐसा लिखा हुआ मिलता है। परंतु जब मैं इसके इतिहास को देख रहा था तो उसमें नया नियम और पुराना नियम जिस समय लिखा गया उस समय अध्याय और वचन इंडेक्स के हिसाब से नहीं लिखे गए थे। लेकिन जब कलीसिया की स्थापना हुई और पवित्र शास्त्र फिर एक बार 15वीं शताब्दी में जब रीप्रिंट किया गया ना, 15वीं शताब्दी में जब इसको वापस एक बार रीप्रिंट किया गया, तब इतिहास बताता है कि 120 लोगों के द्वारा इस इंडेक्स और इन वचनों के नंबर्स पर मोहर लगाई गई है ना। 15वीं शताब्दी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 15वीं शताब्दी में 120 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने पूरे पवित्र शास्त्र को एक बार फिर इकट्ठा किया, नया नियम पुराना नियम इकट्ठा किया और इसको क्या किया, इसको इंडेक्स और नंबर्स में प्रिंट करने के लिए उस पर मुहर लगाई। यानी इन 120 लोगों ने मिलके इसे विकसित किया या इसको आगे बढ़ाया कि ये अभी पवित्र शास्त्र इसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। और इन्होंने इस बात को ठहराया कि जब हम लोगों तक इस शास्त्र को पहुंचाएंगे तो उसे समझने के लिए, है ना, हम समझ सके, इसलिए लूका, मत्ती, लूका, है ना, ऐसा जो भी इंडेक्स है बाइबल का, है ना, उत्पत्ति है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जितने किताबें और जितने वचन हैं इसको हम तक पहुंचाया गया। तो विचार कीजिए, हमारे लिए आज पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना कितना आसान हो चुका है, परंतु फिर भी हम नहीं करते हैं। जिनके कान हो वो सुन ले। इसलिए आसान हो गया है ना, तो जो चीज़ धर्मी को आसानी से मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू धर्मी लोग नहीं करते हैं। आमीन। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो उन 120 लोगों के लिए जिन्होंने इसे क्रमानुसार तैयार किया, इंडेक्स वाइज इसको दे मेड इट फॉर अस। उन्होंने हमारे लिए इसे बनाया ताकि हम इसका अध्ययन बड़ी आसानी के साथ कर सके। हालेलुया। प्रियो, हमारा जो अध्ययन का विषय है वो मैंने आपको बताया है, द प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र, ये हमारा अध्ययन का विषय है। और प्रियो, उड़ाऊ पुत्र के बारे में मैंने आपको बताया लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 11 से 32 वचन। मैं इसकी थोड़ी सी एक आपको बेस लाइन देना चाहता हूँ। उड़ाऊ पुत्र जो था
ये एक यहूदी परिवार से था, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। इस परिवार में पति थी, एक पति था, पत्नी थी और इनके 2 अच्छे सुंदर बेटे थे। और वचन बताता है, इतिहास बताता है, स्कॉलर्स बताते हैं, ये परमेश्वर के भय में चलने वाला, निरंतर बिना भूले प्रार्थना और आराधना करने वाला और परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं का पालन करके आगे बढ़ने वाला ये एक परिवार था, ऐसा स्कॉलर्स बताते हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र भी हमें उसकी गवाही देता है। जब मैंने इस बात को पढ़ा और समझा तो मुझे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि इतना परमेश्वर के भय में रहने वाला जब परिवार था, प्रभु की स्तुति आराधना करता था, निरंतर प्रभु के आज्ञाओं को पालन करता था, फिर ये पुत्र उड़ाऊ पुत्र कैसे बन गया? हालेलुया। जैसा मुझे सवाल है, मेरा विश्वास है ये जब मैं आपको बता रहा था तो आत्मा ने आपके भी मन में सवाल डाला होगा कि जब इतना प्रभु की भय भक्ति में चलने वाला परमेश्वर का ये परिवार था, तो फिर ये लड़का कैसा बहक गया, ये लड़का उड़ाऊ पुत्र कैसा? क्योंकि इनके में से एक के भी नाम नहीं दिए गए प्रिय मैन, और मैंने बहुत कोशिश की पर कहीं मैं ढूंढ नहीं पाया, सो इनके नाम नहीं दिए गए हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी पुत्र जो होता है, जो अपने माँ के पेट से निकलता है, वो कभी भी उड़ाऊ नहीं होता है। हालेलुया। ये हमको ध्यान में रखना है प्रियो। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो उतना ही शुद्ध होता है, उतना ही पवित्र होता है जैसे संसार का हर बच्चा होता है। आमीन। फिर हम वचनों में आज आगे देखेंगे कि इसके बावजूद भी ये पुत्र उड़ाऊ पुत्र क्यों कहलाया गया। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के भय में रहने वाला ये जवान लड़का कैसे परमेश्वर से दूर हो गया या कैसे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तो उपस्थिति से बाहर, परमेश्वर तो ये अपने स्थान को नहीं छोड़ता है, पर ये लड़का कैसे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गया या प्रभु से दूर हो गया, इन बातों पे हम इसमें मनन करेंगे। प्रियो, हम इन सारी बातों को ना आत्मिक रीति से परखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कहानी तो हम सब जानते हैं, ये दृष्टांत है और ये कोई राइटर की लिखी हुई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ही हकीकत है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के अलावा और कोई पुस्तक इस पृथ्वी पर नहीं जिसे हम सत्य की किताब कह सके। हालेलुया। सो प्रियो, ये पवित्र शास्त्र की बातों को हम आत्मिक रीति से, इस संसारिक कहानी को हम आत्मिक रीति से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। आमेन। बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, बिफोर गोइंग इनटू स्टडी आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। इससे पहले कि हम वचन में जाए, मैं फिर एक बार आपको एक बात बताना चाहता हूँ। द बिगिनिंग ऑफ साइंस एंड बाइबल इज टोटली अपोजिट। जब आप साइंस और बाइबल दोनों साथ में रखेंगे तो दोनों एकदम ज़मीन आसमान में जितना फ़र्क है उतना फ़र्क इसमें है। साइंस सेज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इवॉल्व, है ना। साइंस हमको बताता है, विज्ञान हमको बताता है कि इस पृथ्वी में जो कुछ भी हुआ है आज तक वो इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व का मतलब बोल सकते हैं हम धीरे 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 विकसित हुआ है ना। एकदम एक दिन में नहीं हुआ है, ये सब धीरे 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 साइंस जैसा डेवलप होता गया, वैसा संसार तरक्की करता गया, ऐसा विज्ञान मानता है और ऐसा साइंस समझता है। लेकिन बाइबल सेज दैट द मोमेंट गॉड सेड इट हैपेंड। हालेलुया। परंतु हम सब पवित्र शास्त्र जानते हैं, उत्पत्ति में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने शब्दों को कहा और वहाँ पर हो गया। परमेश्वर ने मंडे को ये कहा, मंडे को ये हुआ, ट्यूसडे को ये कहा, ट्यूसडे को ये हुआ, बुधवार को ये कहा, बुधवार को वो हो गया, और फिर उसने कहा अच्छा है। और मनुष्य के बारे में, आदम और हवा के बारे में तो उसने ये गवाही दी कि ये बहुत अच्छा है। हालेलुया। सो साइंस और पवित्र शास्त्र मेल नहीं खाते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, हम उस पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, मुझे सडनली जब मैं नोट्स को बना रहा था तो मुझे लगा कि मैं इस बात को भी अपने नोट्स में लिख लूँ और आपको बताऊँ। एक किताब अगर आपको मिल सकती है तो आप उसको खोजिए, बहुत कॉपीज़ उसकी रेयरली मिलती है, आप उसको खोजिए। उस किताब का नाम है वाई मी लॉर्ड, मैं ही क्यों प्रभु, है ना। और ये जो किताब है लिखी किसी और ने है, सिस्टर सिंथिया ने इस किताब को लिखा है। और लेकिन वाई मी लॉर्ड, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये आपके और मेरे जीवन का प्रश्न है। हालेलुया। जैसे वो सिस्टर जिसने इस किताब को अपनी गवाहियों के द्वारा, अद्भुत किताब है, आप ज़रूर पढ़िए, अद्भुत है, आपके विश्वास का स्तर बहुत मजबूत कर देगी ये किताबें में। और सिस्टर सिंथिया डी बैरेट इनका नाम है, CYNTHIA।
BARRET, बैरेट, है ना, आप लिख सकते हैं। और इसको आप गूगल में या कहीं पर, जहाँ कहीं भी आपको किताब अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाइए और इसको खरीदिए और ज़रूर से पढ़िए। वाई मी लॉर्ड, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा वाई मी लॉर्ड, मैं उसके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे इस किताब में मिल गया और बड़ी सुंदर तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आज उड़ाऊ पुत्र के जीवन के द्वारा हम यही सवाल का उत्तर खोजेंगे, वाई मी लॉर्ड, सिर्फ मेरे ऊपर ही ये क्यों, सिर्फ मैं ही इस परिस्थिति में क्यों, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। इसका इन प्रश्नों का उत्तर आज हमको इन वचनों के द्वारा परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। मैं अभी तक आपको जो बताया ये बेस लाइन था, जैसा हमारा अध्ययन का पैटर्न है उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय, उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के विषय में सब जानते हैं, अक्सर उड़ाऊ पुत्र के विषय में वचन सुना है, लेकिन आज हम दोनों पुत्रों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। मैं जब मैंने प्रभु को पूछा था ना कि प्रभु ये उड़ाऊ पुत्र का तो सबको मालूम है, मैं क्या इसमें विशेष बताऊंगा, तो प्रभु ने मुझे एक बात तो ये बताई थी, बेटा तू कुछ भी विशेष नहीं बताएगा, जो भी विशेष बताऊंगा मैं बताऊंगा, यानी यहोवा परमेश्वर बताएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर विषय है, मैं विशेष है, मैं सर्वसाधारण, पर मुंह मेरा इस्तेमाल करेगा, लेकिन वचन परमेश्वर के आप तक पहुँचेंगे। हालेलुया। सो प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन हम सब निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 12, और हम सब पढ़ेंगे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। हालेलुया। ये सब हम वचन जानते हैं, हमने कई बार सुना हुआ है। अभी ध्यान से सुनिए जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रियो। मैंने जब इस वचन को पढ़ा, मेरा पहला क्वेश्चन मार्क ये था, ऐसा क्या हुआ कि छोटे पुत्र ने एकदम से बंटवारे की बात की, क्योंकि वो तो शुरुआत ही वो जो दृष्टांत हमें दिया गया है, इस दृष्टांत की शुरुआत ही बंटवारे से दी गई है ना। ये जो बेसलाइन मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के भय में था, पति थी, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, ये तो स्कॉलर्स की पढ़ाई और सारे इतिहास को जब मैंने खोजा तब मैं उसको निकाल कर आपके सामने लाया। बट वचन में जब हम जाते हैं तो वचन तो सीधा कहता है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, और फिर 12वां वचन आ जाता है। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये था परमेश्वर से कि ऐसा क्या हुआ प्रभु के एकदम से इस छोटे पुत्र ने बंटवारे की बात की। और दूसरा प्रश्न था, 12वें वचन में पिता से पुत्र कहता है, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। ये संपत्ति में इस पुत्र का भाग कहाँ से आ गया, क्योंकि संपत्ति तो इसके बाप की कमाई हुई थी, इसके बाप ने मेहनत की थी, सब उसने जमाया था। तो ये कैसे कह रहा है कि मेरी संपत्ति में से जो भाग मेरा है, इसके भाग आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी था वो तो पिता का था। आज ऐसे बहुत सारे पुत्र हैं, जो ऐसे बहुत सारे बेटे बेटियां हैं जो अपने माँ बाप के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं हमारा इससे नहीं जमता है, हमारा फलाना प्रॉब्लम है, हमारा ठिकाना प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कीजिए, हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम हमारा देख लेंगे, मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग रहूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, केवल ये 2 क्वेश्चंस के ऊपर ही मैं 2-3 दिन तक सोच रहा था कि आज ऐसे कितने लोग पृथ्वी पर हैं जो अपने माँ बाप से ऐसी बात करते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बोल रहा है। आमीन। और मेरा विश्वास है प्रभु इस समय आपसे बात कर रहा है। आमीन। सो ये बड़े 2 विकट प्रश्न थे कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम छोटा पुत्र एकदम उठ के आ गया और एकदम बंटवारा रातों रात तो आया नहीं होगा, है ना। सो ये एक प्रश्न था। दूसरा था, भाई तू अपनी संपत्ति कहाँ बोल रहा है, मेरा संपत्ति में से मेरा भाग दे, तेरा भाग किधर से आ गया, तू क्या कमा के लाया था, है ना, तू क्या लेके बढ़ा था, तू क्या किया उधर कि तेरा भाग वहाँ बन गया और तेरी संपत्ति वहाँ इकट्ठा हो गई। हालेलुया। उसके आगे का वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। जो नोट्स लिख रहे हैं वो बिल्कुल वचन के हिसाब से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप लिखिए, तो आपको बाद में मनन करते समय, अध्ययन करते समय बड़ा सरल रीति से प्रभु समझा देगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार, फिर एक बार मैं वचन पढ़ूंगा। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया।
प्रियो, अपने जीवन में एक बात अक्सर ध्यान में रखिए, जब हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं तो हम शैतान के लिए द्वार को खोल देते हैं। हालेलुया। मैंने आपको अध्ययन की शुरुआत में बताया था, कहानी तो हम संसार की पढ़ रहे हैं, पर अध्ययन हम आत्मा के संसार का करने वाले हैं। हालेलुया। आत्मिक, स्पिरिचुअल, वी आर गोइंग टू लर्न स्पिरिचुअल थिंग्स बिकॉज वी वांट, हमको आत्मिक उन्नति चाहिए अपने जीवन में। हालेलुया। क्योंकि संसार की जो बातें हैं, संसार की जो आशीषें हैं, वो तो हमको वैसे ही मिल रही है। आमीन। पर वचन तो बड़ा सरल है, सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। सो हम यहाँ उदाहरण देते वक्त तो संसार का दे रहे हैं, परंतु हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो याद रखिए हम स्वर्ग की बातों का अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने आपको यहाँ बताया कि जब हम अपने पिता से, अर्थात हमारे स्वर्गीय पिता से, आत्मिक पिता से दूर हो जाते हैं तो हम शैतान को अक्सर अवसर देते हैं और सारी तकलीफें हम पर आ जाती है, सारी विपत्तियां वो हम पर डाल देता है। हालेलुया। और फिर हम प्रभु के नाम की माला जपते हैं कि लगता है प्रभु की इच्छा है मेरे जीवन में, यह कंगालपन या दरिद्रता या बीमारी या गरीबी या कैंसर या फलाना ठिकाना जो भी है वो मेरे ऊपर आ गया है, ऐसे प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर ये अपने पिता को छोड़कर चला गया और वचन कहता है बहुत दिन भी नहीं बीते थे कि इसकी सारी संपत्ति कुकर्म में इसने उड़ा दी। हालेलुया। इसलिए पहला पॉइंट आप लिखिए, निरंतर अपनी पिता की उपस्थिति में बने रहिए। हालेलुया। अगर आप संसार में विजय में चलना चाहते हैं, आपको संसार में जय नहीं पाना है, क्योंकि मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया ये प्रभु ने पहले ही साबित कर दिया है कलवरी पर। हालेलुया। परंतु अगर आप विजय में निरंतर चलना चाहते हैं तो अपने स्वर्गीय पिता के छाया में, स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में निरंतर बने रहिए। हालेलुया। तो आप पूछेंगे, जब हम पिता के साथ बने रहते हैं तो क्या हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती है क्या? फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पूछेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है क्या? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हूँ क्या? तो है, हम सब प्रभु की उपस्थिति में हैं, परंतु एक बड़ा डिफरेंस है, ये पिता से दूर चला गया और इसने सारी संपत्ति बहुत कम समय में कुकर्म में उड़ा दी। हम पिता की उपस्थिति में बने हुए हैं, ये नहीं बना हुआ था, हम बने हुए हैं। इसमें फ़र्क ये है, जब ये दूर चला गया था तो इसने शैतान को अवसर दिया और शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो शैतान हम पर अटैक नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो हमको छू भी नहीं सकता है प्रियो। आमीन। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। कोई भी सिद्ध नहीं है इस पृथ्वी पर, गलतियां आप और हम सब करते हैं, परंतु जब हम प्रभु के साथ बने होते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर एक बार परमेश्वर अपने लहू से हमको धोता है और अपने नए अनुग्रह को हमारे जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन लो। हालेलुया। इन तकलीफों को दूर करने का काम स्वयं आपको पिता करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोग हैं जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं। अगर आप किसी और शहर में रहेंगे और यहाँ अगर आपके बेटी का या बेटे का कुछ किसी से झगड़ा हो जाता है, उसको कोई मार देता है, कुछ करता है, तो आप तुरंत आ सकेंगे क्या? या ये तुरंत आ सकेगा कि आपके पास? नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप इससे दूर है। इसलिए दूसरे लोग हिम्मत करते हैं कि वो इनको मारे, कूटे और इनको गलत बातें बोले। परंतु जब आप यहाँ पर रहते हैं, जब वो बेटा आपके साथ, आपके परिवार में बना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। लोग 1000 बार सोचेंगे कि अरे ये अपने बाप को लेकर आ जाएगा अगर कुछ हो गया तो। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने होते हैं प्रियो, जब हम पर कुछ समस्याएं आती है, बीमारी आती है, गरीबी आती है, जो भी तकलीफ आती है, तो हमारा बाप तब हमारे साथ होता है। हालेलुया। और फिर उसका निवारण हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी किसी भी समस्या का समाधान हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए करता है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के लिए इसलिए नहीं कर सका क्योंकि ये अपने पिता से दूर हो गया था और इसने शैतान को अवसर दे दिया था। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है संपत्ति तो दोनों पुत्रों में बराबर बांटी जाती है, लेकिन जो उड़ाऊ पुत्र है वो अपनी संपत्ति लेकर चला गया और बड़ा पुत्र अपनी संपत्ति को ले लिया। उसने भी क्या किया होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं जब इमेजिन कर रहा था, मैं सोच रहा था आज के दुनिया के हिसाब से दोनों बेटों को 2 चेक फाड़ के देंगे, बेटा तू तेरा चेक ले, तू तेरा चेक ले। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? बैंक में गया, अपने खाते में चेक जमा किया होगा, अपना पैसा लिया और वो चला गया अय्याशी करने। लेकिन बड़े पुत्र ने क्या किया होगा? बड़े पुत्र ने अपना चेक बैंक में डिपॉजिट किया, कैश हो गया, उसने वैसा ही जमा रखा।
पर उसने अपनी संपत्ति को कुकर्म में नहीं उड़ाया, वचन नहीं बताता। उसने क्या किया, बड़ा पुत्र अपनी संपत्ति को लेकर वह अपनी पिता की मेज पर रोज भोजन करता था और रोज उसके साथ काम करता था। हालेलुया। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों पुत्रों में, हम आगे देखेंगे इसके विषय में। और वचन कहता है जब छोटा पुत्र जब बाप से दूर चला जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत, बहुत तकलीफ। हम सब इन वचनों को जानते हैं, हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। लेकिन बड़ा बेटा भी घर पर बैठकर सो नहीं रहा था। वचन कहता है बड़ा बेटा भी, जब हम आगे देखते हैं, जब छोटा पुत्र आ गया और उसे घर में लिया गया, बछड़ा काटा गया, तो क्या हुआ, बड़ा पुत्र काम करके शाम को लौटा था। आमीन। तो जैसे छोटे पुत्र को मेहनत करनी पड़ रही थी, छोटा पुत्र तकलीफें सह रहा था, उतनी मेहनत बड़ा पुत्र भी अपने पिता के साथ रहते हुए अपने खेत में मजदूरी कर रहा होगा या जो भी कार्य कर रहा होगा। हालेलुया। पर दोनों भाइयों में डिफरेंस ये था कि इसके ऊपर किसी का कवरिंग नहीं था, जो उड़ाऊ पुत्र था, लेकिन इसके ऊपर इसके बाप का कवरिंग था। ये रोज अपने पिता के साथ मेज पर भोजन किया करता था। हालेलुया। प्रियो, ये आपको चुनना है कि आपको प्रोडिगल सन बनना है या आपको जेठा पुत्र बनना है। हालेलुया। हमको वचन सुनने में, दृष्टांत सुनने में, प्रकाशनों में बड़ा मजा आता है कि अरे वो वापस गया, फिर उसको वापस से वस्त्र पहनाए गए, जूते पहनाए गए, अंगूठी दी गई, वापस उसको सब मिल गया होगा। परंतु जो तकलीफ उसने सही, उसके लिए वो आपको भी सहनी पड़ेगी। हालेलुया। और वो भयंकर है। मैं आने वाले समय में आपको बताने जाने वाला हूँ प्रियो कि उसने ऐसी वैसी तकलीफ नहीं सही, मैं डिटेल में बताऊंगा उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ। हालेलुया। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 14 वचन। वचन कहता है जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो वहाँ पर बड़ा अकाल पड़ा और वहाँ कंगाल हो गया। इसका अर्थ है जब तक उसके पास संपत्ति थी तब तक हो सकता है उसने बहुत सारे नए दोस्त बना लिए हो, बहुत सारे नौकर चाकर उसने रख लिए हो, बहुत सारी सेवाएं वो ले रहा हो और मस्त राजा की ज़िंदगी जी रहा हो। लेकिन वचन कहता है प्रियो, जब उसका सब खर्च हो गया, जब वो भुक्कड़ हो गया, जब वो कंगाल हो गया, तो वचन कहता है उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसका अर्थ है जब वो कंगाल हो गया तो वो अकेला हो गया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे देश में जब वो गया, उसके साथ कई नए लोग जुड़े होंगे, है ना, नए दोस्त, नया देश, नई बातें, इसका धन देखकर, और इसको ऊपर हवा में चढ़ाने वाले भी बहुत लोग इकट्ठा हो गए होंगे, जी हुजूरी कर रहे होंगे, अरे यस सर आपका तो ऐसा, अरे यस ब्रदर आपका तो वैसा है। और इसने क्या किया, अपनी वाहवाही बटोरने के चक्कर में पूरा पैसा अय्याशी में ख़त्म कर दिया, कुकर्म में ख़त्म कर दिया, ऐसा हमने वचन पढ़ा। और जब सब इसका ख़त्म हो गया तब उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। यहाँ वचन बताता है वह कंगाल हो गया। इसका अर्थ है उसके धन के द्वारा जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उसके रिश्ते, उसके दोस्त, उसके नौकर चाकर, जो कुछ भी उसके पास उस संपत्ति के द्वारा उसने प्राप्त किया होगा, वो सब उसको छोड़कर चले गए। हालेलुया। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में भी यही स्थिति है, ये ध्यान में रखिए। जब हम सब हमारा अच्छा चल रहा होता है तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं, बट जब हम तकलीफ़ों में आते हैं, जब हमारी परिस्थितियाँ विकट होती है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हमारा धन खत्म हो जाता है, तब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। हालेलुया। ये सिर्फ बोलने के लिए है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आप सुरक्षित रहिए, है ना। प्रार्थना लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा लोग आपके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु प्रैक्टिकल चीज़ों में लोग खड़े रहने वाले बहुत कम इस संसार में है प्रियो। हालेलुया। इसलिए जिनके कान हो वो सुन लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। जो आशीष परमेश्वर ने आपको धन के रूप में, संपत्ति के रूप में या किसी भी रूप में दी है, उसको संभालना सीखिए। हालेलुया। कुकर्म में मत उड़ाइए, अय्याशी में मत उड़ाइए, जितना ज़रूरी है उतने ही कार्यों को अपने जीवन में होने दीजिए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। इसके आगे के वचन में हम जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 15 वचन।
इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन है, लेकिन हमारा समय आज समाप्त हुआ है। हम कल इस विषय में देखेंगे। तो आज हमारा भी अध्ययन हम यहीं समाप्त करेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। शैतान को अवसर ना दे कि वो आपके जीवन में कार्य करे। अपने माता पिता का आदर कीजिए और राज्य और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम कल फिर एक बार मिलेंगे।